हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज पार्ट 2 लाए हैं क्लास टेंथ का। आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 2 लाए हैं, जो है कि साइंस का अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण आज हम 2 पढ़ने वाले हैं। क्या होगा? अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लवण के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो सिंपल से ये होता है कि वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करे। क्या करे? जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करे। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, हो गया। ये सब जो हैं ये अम्लीय हैं, जो मतलब जान लो जिसमें H+ आयन हो, उसमें वो क्या करते हैं, वो अम्ल होते हैं। ठीक, और इसका गुण देखिए, इसका गुण क्या होता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका हमने ट्रिक लिखा है। ट्रिक क्या है? अनील। देखो, अ से अम्ल, नील से नीला जो होता है, ये अम्ल को नीला कर देता है। ठीक, और देखिए अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अगर कोई भी पदार्थ है जो जिसका पीएच मान जो है वो 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- मतलब OH जो है वो प्राप्त करेगा और H जो था वो त्याग रहा था ना। तो देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, इसमें जलीय विलयन, बस आपको सेम देखिए है ना। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, बस आपको परिभाषा ऐसे पूछेगा कि H हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयन के आधार पे जो है इसका परिभाषा दीजिए। आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए UPMSP पे, उस पे देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा। तो हमने देखा है कि आपको बस ऐसे पढ़ना है, H+ तथा OH- के आधार पे जो है अम्ल क्षार की परिभाषा पूछी जाएगी। और इसमें अक्सर ये पूछता है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। कोई पदार्थ जो है वो 5 है तो इसका ये क्या होगी, ये अम्ल होगी क्षार। तो ऐसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है अक्सर। आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। परिभाषा भी बहुत कठिन नहीं है, हमने सिंपल तरीके लिखा दिया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, क्षार। देखिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आदि बहुत से हैं। बस इतना जान लीजिए कि ये जो होता है ये लाल लिटमस को नीला करता है। जस्ट इसका अपोजिट ये देखिए क्या कर रहा था, जस्ट इसका जो है अपोजिट ये करेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा था, हमने नीले को लाल कर रहा था, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये लाल को नीला कर देगा। ठीक, इसका हमने ट्रिक बता दिया है, अनील। आप कभी नहीं भूलेंगे, जो होता है अनील। जैसे से अम्ल, नील से नीला। ठीक, देखिए अब ये देखिए इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक, अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक, बस आप कोई भी पदार्थ होगा उसका पूछ लेगा कि जैसे कोई ऐसे पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि एक पदार्थ है जिसका पीएच मान जो है वो 7 से अधिक है, तो वो उसकी प्रकृति क्या है। आपको ऑब्जेक्ट आंसर दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा अम्ल, क्षार, लवण, क्षारक। तो आपको क्षार, आपको लगा देना है क्षार। ठीक, देखिए अब हमने यहाँ पर नोट्स में एक चीज़ लिखवाया है कि जिसका पीएच मान जो है वो करेक्ट 7 हो। जिसका पीएच मान क्या हो, जिसका पीएच मान जो है वो करेक्ट 7 हो। जिसका पीएच मान एकदम करेक्ट 7 हो तो वो जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। आइए हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल। जैसे देखिए हमारे पर एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसका गुण क्या होता है। तो इसका गुण जो है, अम्ल जो है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। यदि कोई पदार्थ जो है उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो कैसा है, अम्लीय है। ठीक, आइए क्षार देखते हैं। क्षार बस वही, वो परिभाषा वही रहेगी, बस यहाँ पर OH- लग जाएगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आदि। और क्षार का गुण देखिए, क्षार का गुण जो होता है, क्षार जस्ट ये नीले को लाल करता है अम्ल, और ये क्या करता है, ये लाल को नीला करता है। ठीक, फिर इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, और जो इसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा कण होता है, उदासीन कण। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए लवण लाएंगे, और तथा कुछ देखिए सिलेबस बिना डाउनलोड करके आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक, तो उसमें अब बनाने की विधि है, जो ये बेकिंग सोडा, व्यंजक सोडा आदि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी